हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस प्रोग्राम की सीरीज में आज हमने ये नंबर की एक सीरीज को प्रिंट कराना है। ये नंबर की सीरीज मैं क्यों प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए प्रिंट कराना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था और फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे प्रैक्टिकल के अंदर ये वाली सीरीज प्रिंट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, एट अ टाइम लॉजिक बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लास्ट में मैंने तो बिल्कुल एंड में जाके ये प्रोग्राम सॉल्व कर लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी ये बताऊं कि कैसे हम लॉजिक किसी भी प्रोग्राम की बना सकते हैं। पहली बात तो मेरी एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई प्रोग्राम या कोई टास्क मिलता है तो आपने डायरेक्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी। आपने एक पेपर उठाना है और एक पेन उठाना है। सबसे पहले आपने देखना है कि वो प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, यानी कि उसको समझना है। समझने के बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप समझने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फटाफट प्रोग्राम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लगाना चाहेंगे तो आपकी प्रोग्राम के अंदर लॉजिक जो है ना वो बड़ी मुश्किल से चलेगी। सबसे पहले आपने पेपर वर्क करना है, यानी आपने समझना है कि हमारा जो टास्क है वो कैसे वर्क करेगा। तो ये हमारा टास्क है। आप इसके अंदर देखें 1 2 4 7 11 16 22 29, ये हमारी एक सीरीज है जिसको हमने प्रिंट करा। तो देखें 1, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। 1 में 1 ऐड हो रहा है तो 2 हो रहा है, 2 में 2 ऐड हो रहा है तो 4 हो रहा है, 4 में 3 ऐड हो रहा है तो 7 हो रहा है, 7 में 4 ऐड हो रहा है तो 11 हो रहा है, 11 में 5 ऐड हो रहा है तो 16 हो रहा है, 16 में 6 ऐड हो रहा है तो 22 हो रहा है। अब देखें जैसे जैसे सीरीज हमारी बढ़ती जा रही है तो हमारी जो नंबर की एडिशन की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इनिशियल में हमारा 1 ऐड हुआ था तो 2 हुआ था, फिर हमारा 2 ऐड होगा तो 4 हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है तो 7 हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है तो 11 हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर के एडिशन की तादाद हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इनिशियल में हमने क्या करना है, 1 को डिस्प्ले कराना है। इनिशियल में हमने क्या करना है कि हम एक सम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसको 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस, यानी कि ये काम तो हमारा लूप के अंदर होगा। ये चीज आप याद रखिएगा कि ये काम लूप के अंदर होना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब देखें इनिशियल में हमने 1 को डिस्प्ले कराना है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, सपोज जे से लूप चल रहा है तो मैंने जे लिख दिया। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, सम की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 प्लस जे, अब जे की वैल्यू कितनी हो के 1 डिस्प्ले हो। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो के 1 डिस्प्ले हो, यानी कि जे कहां से स्टार्ट हो के 1 डिस्प्ले हो। सम की वैल्यू 1 है पहले, तो जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि जे जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज मेरी याद रखिएगा, लूप 0 से स्टार्ट होगा। सम प्लस जे यानी कि सम की वैल्यू 1 है और प्लस जे यानी कि 0। सम प्लस जे हमारा कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 को हम डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा और जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, जे की वैल्यू 1 होगी तो सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, सम की वैल्यू 1 है, 1 प्लस जे कितना हो जाएगा 2, जे की वैल्यू 2 है 1 है, सॉरी जे की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा और जे की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, सम की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 2 यानी कि जे की वैल्यू भी 2 है, सम की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, और सम की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू फिर प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, और सम की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 4 हमारा 11 हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज हमारी ऐसे काम करेगी और ये इसकी लॉजिक है। ठीक है, जो हमने लूप के अंदर लगानी है। तो आइए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो इनिशियल में मैं एक इंटीजर टाइप का सम वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैं 1 असाइन कर देता हूं, और एक इंटीजर जे वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, जिसे मैंने लूप चलाना है, फॉर लूप लगाता हूं मैं। जे इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो, 0 से, और जे लेस देन मतलब जहां तक आपने चलाना है, सपोज मैं 10 तक चलाना चाहता हूं, और जे प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या हो, जे हो। ठीक है, और हम सी आउट कराएंगे किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू, और उसके बाद हम एक दफा एंड एल लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। तो ये हमारी सिंपल सी लॉजिक है प्रोग्राम की। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखें हमारी ये सीरीज प्रिंट हो रही है 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 50 56, यानी कि हर दफा नंबर में एक इंक्रीमेंट बढ़ रही है। तो आप इस लॉजिक के थ्रू और भी सीरीज प्रिंट करा सकते हैं। मेन मेरा मकसद था कि आप कोई भी सीरीज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे और क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है,
सो आप पेपर वर्क लाजमी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।